डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। हमने पिछली क्लास में आपको बेसिक ट्रिगोनमेट्री के बारे में बता चुके हैं कि आप कैसे आपको एंगल में कन्वर्जन आपस में जैसे रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन आपको बता दिए, और थीटा इक्वल टू एल बाय आर पे हम लोग भी लगभग क्वेश्चन देख लिए। आपसे इजीली आपसे क्वेश्चन बन जा रहे होंगे। अगर थीटा इक्वल टू एल बाय आर पे मैंने बताया कि आपको अदर बुक से जैसे के सी सिन्हा एंड आर डी शर्मा से आपको बनानी है। चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर आपका जो है ट्रिगोनमेट्री में क्या ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन जो है वो बहुत ही बेसिक थिंग्स है। आप जैसे कैलकुलस में भी अगर पढ़ोगे या फिर मतलब अलजेब्रा में भी देखोगे, कहीं ना कहीं आपका क्या है कि ट्रिगोनमेट्री मिक्स हो जाता है। तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका सारे फंक्शन के बारे में वन बाय वन करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं क्या, हम लोग देखेंगे क्या, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर एंगल दिया जाए, क्या साइन के अंदर एंगल दिया जाए 135 और आपसे पूछा जाए कि बताइए वैल्यू क्या आएगा, या फिर अगर कॉस के अंदर एंगल मिल गया -225 डिग्री, मीन्स क्या कि हम लोगों ने 10th क्लास तक अभी तक जीरो से लेके जीरो हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब सारे वैल्यूज़ को हमने ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास एंगल कैसा आने वाला है, जैसे इस टाइप के एंगल अगर आ जा रहा है 90 से बड़ा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब 360 से भी बहुत ज़्यादा अगर हो गया है ना, तो उस तरह के एंगल को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। और इसके पीछे क्या बेसिक कंसेप्ट है इसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए क्या है कि एक सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। किस में डिफाइन करने वाले, एक सर्कल में। देखिए कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए हमने क्या बोला था, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन कराते हैं। देखिए ऐसे रोटेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब रोटेशन दो तरह से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज बोले थे या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंगल नेगेटिव लेना है। ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में ही आपको बता दिए, तो उन सब चीज़ों का भी यहाँ पे यूज है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या बोला कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द रोटेशन। और ऑलवेज रोटेशन आप देखो कहाँ से करेंगे, एक्स पॉजिटिव से करेंगे। ये एक्स प्लस है और ये एक्स माइनस है, ये वाई है, ये वाई प्लस है और ये वाई माइनस है, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में क्या कि यहाँ ऑलवेज क्या होता है, जो भी पॉइंट्स होता है दोनों ही प्लस में होते हैं। और इसमें देखो माइनस आपका एक्स रहेगा और वाई कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। ये आपका देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड हो जाता है, ये फोर्थ वन। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसको अगर आपको एक बार समझ में आ गया ये चीज़ें, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। अगर बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट हो तो समझो, बायोलॉजी में भी जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों का यूज होने वाला है, ट्रिगोनमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। चलो देखो, अब ये थर्ड में हमने क्या हम लोग पढ़ रखे कि दोनों ही माइनस होता है, दोनों ही नेगेटिव होता है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। अब देखो यहाँ x क्या होगा, पॉजिटिव, और y नेगेटिव। देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। तो ये भी याद करने का तरीका है। अब देखिए एंगल का रोटेशन हमने कराया, मान लेते हैं कि एक एंगल रोटेशन हम लोग करा के P पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। P पॉइंट पे पहुँचे और एंगल मान लेते बन रहा है कितना, थीटा बन रहा है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया, क्या, y लेट किया। और ये जो सर्कल है उसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कितना, r है, तो ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। सर्कल का रेडियस हमने कितना माना, r माना। ये पॉइंट O है। यहाँ से एक लम्ब हम लोग डाल देते हैं किस पे, x एक्सिस पे, PM नाम दे देते हैं इसका। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर ये पॉइंट x, y है तो ये इस डिस्टेंस को हम लोग y बोलते हैं और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। OM का लेंथ क्या हो गया, देखो लेंथ ऑफ OM इक्वल टू x हो गया और PM इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया, और रेडियस हमारे पास OP इक्वल टू क्या है, r है। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OPM में, अब ध्यान दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आने वाला है, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आने वाला है।
साइन थीटा देखिए क्या हो जाता है, इसके थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, दैट इज पी एम अपॉन क्या आ जाएगा, ओ पी। पी एम की जगह वैल्यू क्या दिया हुआ है, वाई दे रखा है, ओ पी जगह क्या है, आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव नहीं होगा, है ना। अच्छा यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, इसी में देखना आपको, देखिए आधार बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ एम अपॉन ओ पी। ओ एम अपॉन क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। अब ओ एम की जगह क्या एक्स है और ओ पी की जगह क्या हो गया, फिर से अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज आर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को। देखिए साइन थीटा क्या हो गया, वाई अपॉन आर, कॉस थीटा क्या हो गया, एक्स अपॉन आर। अच्छा देखिए वाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई आपका क्या हो जाएगा, वाई देखिए अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्लियर है, अपॉन क्या हो रहा है, रेडियस, और x क्या है आपका, देखिए x आपका क्या हो जाएगा, p पॉइंट का कहां से डिस्टेंस, x y एक्सिस से डिस्टेंस, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम y एक्सिस अपॉन में क्या, रेडियस। अच्छा आप ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या बताइए, कभी भी यहाँ पे देखिए आपका अलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि आपका पॉइंट जब भी हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस से, अगर हम लोग ऊपर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर लेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, वाई आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर नीचे लेंगे तो ऑलवेज क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर आप एक्स के बारे में अगर देख रहे हो, ये अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स देखिए एक्स आपका क्या हो रहा है। अब देखिए अगर जब भी आप एंगल आप घूम के जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे एक्स कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। और अगर जब भी आप जाओगे किधर से, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, एंगल ने आपने रोटेशन कराया, एंगल का जो भी फॉर्मेशन हुआ, अब देखो यहाँ किस क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप आके अटक गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, माइनस रखेंगे। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अलजेब्रिक का मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस हम लोग साइन लेके चलना है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, बट रेडियस आपका ऑलवेज कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो देखो साइन का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, वाई पे कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट पे, और कॉस थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। और आर क्योंकि आपका कैसा होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस हमेशा हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब चलो देखो यही चीज़ बेसिक थिंग्स है, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन आपका क्या होता है अलग अलग क्वाड्रेंट में। अगर वो एक बार आपको क्लियर हो गया तो कहीं पे दिक्कत होने वाली नहीं है, और आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रटवा देते हैं, आपको वो चीज़ नहीं करना है। चलिए देखिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव देखने वाले हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो साइन कन्वेंशन आपको देखना है, साइन कन्वेंशन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, साइन कन्वेंशन मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। चलिए देखिए एक बार आपने साइन थीटा और कॉस थीटा का डेफिनेशन अगर हम लोगों ने देख लिया तो अब दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा देखिए टेन यहाँ पे समझ लीजिए, टेन क्या होता है, टेन हम लोग पढ़ रखे क्या, इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन का साइन हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। चलिए देखिए अगर आप देख रहे हो कि सबसे पहला क्वाड्रेंट अगर पॉजिटिव एक्स, यहाँ से हमेशा रोटेशन आपको जब भी एंगल करना है कहाँ से करना है, एक्स पॉजिटिव से करेंगे। ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव हो गया, ये वाई नेगेटिव हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड है, और ये दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलो देखो यहाँ सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट में आपका क्या हमने बोला
कि एक्स और वाई दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। हम लोग ये 10th में भी पढ़ रखे हैं कि पहला क्वाड्रेंट में ऑलवेज जो भी पॉइंट्स होगा वो दोनों ही कैसा रहेगा, प्लस रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ देख रहे हैं एक्स और वाई, साइन थीटा कौन बता रहा है, वाई, वाई का जो साइन होगा वही साइन थीटा का साइन होगा, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और देखो यहाँ कॉस थीटा का जो साइन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आर आपका कैसा है, पॉजिटिव है। चलो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और कॉस थीटा भी आपका क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के साइन पे, तो एक्स यहाँ पे भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर कॉस थीटा भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर साइन कॉस पॉजिटिव है तो टेन थीटा भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर साइन थीटा आपका पॉजिटिव हो गया तो साइन को आप पलटा दोगे, दैट इज क्या, कॉसेक थीटा भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि पलटाने से साइन चेंज नहीं होगा। जैसे अगर -2 है, -2 का आप रिवर्स लिखना चाहते हो तो -1/2 लिखोगे, दोनों ही कैसा नंबर है, निगेटिव है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑल पॉजिटिव, कैसा, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि कॉसेक भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और सारे पॉजिटिव रहने वाले। क्लियर है, मीन्स अगर जब भी आप एंगल रोटेट करा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला के आप एंड कर लोगे तो जो भी हम लोग साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर उसमें हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उस एंगल के लिए, पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो वहाँ पे ऑलवेज कैसा आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। अब चलो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए वाई कैसा रहता है, पॉजिटिव, और एक्स कैसा रहता है, निगेटिव। तो यहाँ देखो साइन थीटा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कॉसेक थीटा भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। ध्यान रखना है, आपको रटना है नहीं। चलिए देखिए कैसे हो रहा है ये, क्योंकि साइन थीटा हमें कौन बताता है, वाई बताता है, और वाई ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। और देखिए कॉस थीटा आपको कौन बता रहा है, एक्स बता रहा है, देयरफॉर एक्स यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस थीटा कैसा होने वाला है, नेगेटिव। अगर कॉस नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस है कि टेन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इन दोनों का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए देखिए थर्ड वन, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड में सिर्फ क्या, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट वन, थर्ड वन में देखिए, थर्ड वन में साइन थीटा फिर से अगेन वाई बताता है, वाई यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर साइन थीटा कैसा रहने वाला है, नेगेटिव। और कॉस थीटा देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, साइन थीटा नेगेटिव और कॉस थीटा दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि एक्स भी यहाँ क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर कॉस टेन थीटा क्या होगा, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और फिर कॉट थीटा भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले, बाकी सब क्या, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से अगेन साइन थीटा कैसा, कौन बताता है, वाई, वाई यहाँ कैसा रहेगा, देखिए नेगेटिव। कॉस थीटा कौन बताता है हमें, एक्स, कॉस थीटा का साइन कौन बताएगा, एक्स बताएगा, और एक्स यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। देयरफॉर कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और इसका उल्टा सेक थीटा भी पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी सारी चीज़ें देखिए, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि साइन अगर नेगेटिव हो गया, साइन थीटा आपका नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव हो रहा है ये ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं। चलिए देखिए साइन थीटा कौन बताता है, वाई, और वाई इधर क्या रहता है, नेगेटिव। देयरफॉर टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव, ओनली कौन, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए देखिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको अच्छे से एक डायग्राम बना के देख लेते हैं अच्छे से कि कौन कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रहने वाला है। और इसी को आपको याद रखना है, इतना ज़्यादा कंसेप्ट आप बस कंसेप्ट समझिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा पूरा याद करने लेने में ही अच्छा है। चलिए देखिए यहाँ क्या होगा, हमने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड वन हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ सब कैसा रहेगा, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग्स आर नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन टेन थीटा एंड कॉट थीटा कैसा रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहने वाला है, और यहाँ कॉस थीटा और इसका उल्टा रिवर्स सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी रिमेनिंग विल बी नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, हमें वैल्यू फाइंड करने सीखना है। तो साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव,
अच्छा देखिए, इसको मेमोरी टेक्निक्स क्या है आपको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, ऑल स्टूडेंट, ऑल फॉर ऑल हो गया, स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स एस लेटर पे आपको ध्यान देना है कि दैट इज साइन एंड इसका रिवर्स क्या कोसेक थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। स्टूडेंट गो टू टी फोर क्या 10 एंड देयर रिवर्स दैट इज कॉट थीटा, दोनों ही कैसा रहने वाला है यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट वन देखिए, गो टू कॉलेज, कॉलेज का पहला लेटर क्या है सी, सी फोर क्या हो गया कॉस एंड इट्स रिवर्स इज सेक, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग विल बी नेगेटिव। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना है उन सारे एंगल का वैल्यू। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे अगर आपको एंगल दिया रहे 135 दिया रहे 150 दिया रहे 225 दिया रहे, तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक नोट करने वाली बात है, आपको बस नोट करके नोट एक मैं करवा रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइन थीटा क्या होता है, अगर आप एंगल को रोटेशन करा रहे हो, जैसे देखिए अगर ये थीटा है, अगर समझो कि इसमें अगर हमने फिर से अगेन क्या कर दिए 2 पाई ऐड कर दिए, यहाँ से रोटेशन किए थे हम लोग, यहाँ से यहाँ रोटेशन करके गए और इसमें मैंने क्या कर दिया फिर से 2 पाई ऐड कर दिया, तो अब जो ये एंगल आने वाला ये कितना हो गया 2 पाई प्लस थीटा। लेकिन देखो ये आपका y था, ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है और ये आपका क्या था x था, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा आपने क्या लिखा था, साइन थीटा लिखे थे y अपॉन आर। फिर से अगेन देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा भी जब करोगे, क्योंकि हम लोग वहीं पे फिर से अगेन पहुंचने वाले हैं, देयरफॉर फिर से क्या जाएगा y अपॉन आर ही आने वाला है। तो क्या हो रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या साइन 2 पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज फिर से अगेन किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। अगर आप कर दोगे क्या कि अगर मान लेते हैं एंगल आपने ऐसा मूवमेंट किया था, लेकिन आपने इसे क्या कर दिया कि -2 पाई हमने ऐड कर दिया, -2 पाई ऐड कर दिए इस एंगल में, तो फिर से देखो यहीं पे पहुंचे और फिर से हमें यही पॉइंट्स बताएगा, पी पॉइंट पे ही हम लोग पहुंचे घूम घाम के, तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस साइन के अंदर -2 पाई प्लस थीटा भी करेंगे तो फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाने वाला है। तो जब भी हम लोग उसी जगह सेम जगह अगर पहुंच रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है, क्या देखो 2 पाई का मतलब क्या हो गया 360, 180 इंटू 2 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है। अब देखो ये 360 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 360 को बोल सकते हैं 4 इंटू 90 प्लस क्या थीटा इक्वल टू क्या साइन थीटा। अब 90 के बगल में जो नंबर है उसको ध्यान दीजिए कैसा है, ये नंबर कैसा है, इवन है। और इवन जब जब आपका होगा, अगर 2 पाई ऐड करोगे 4 पाई ऐड करोगे 6 पाई ऐड करोगे, तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज फिर से अगेन साइन में ही आएगा। अलग बात है कि वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, वो प्लस और माइनस में जाएगा, लेकिन फंक्शन हमेशा चेंज किस में होगा, सेम फंक्शन चेंज हो रहा है। साइन है तो साइन ही हो रहा है, कॉस होगा तो कॉस में ही हमें मिलने वाला है। और देखिए 10th में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा। अब देखो 90 के बगल में यहाँ नंबर देखिए कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो जब भी 90 के मल्टीपल में हमें देखना होगा कि अगर ऑड आएगा तो वो चेंज किस में करेगा, कॉस में चेंज करेगा, साइन है तो। अगर कॉस है तो कॉस भी आपने पढ़ रखा है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो 90 के बगल में नंबर देखिए फिर से अगेन कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, देयरफॉर कॉस चेंज कर गया किस में, साइन में चेंज कर गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं, हम लोग एक नोट कर लेते हैं। तो नोट करने वाली बात चलिए देख लेते हैं, आपको बस यही ध्यान रखना है। चलिए देखिए नोट करके नोट 1, चलिए देखिए केस 1 हमारे पास क्या है कि अगर मान लेते हैं जब भी आपको कोई भी ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन मिले, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन मिला आपको और उसके साथ क्या मिला n इंटू 90 प्लस माइनस क्या थीटा, जब भी अगर आपको मिल जाए कोई भी, जैसे साइन रहा, साइन के अंदर आपको कैसा मिला
एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला हम लोग केस क्या देखें कि अगर एन आपका इफ़ केस वन इफ़ एन इज इवन, अगर एन इवन रहता है तो चेंज नहीं होगा, देन फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। कौन सा फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शन विल नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या है कि साइन आपका कैसा रहेगा, साइन ही रहेगा। कॉस कैसा होगा, कॉस है तो कॉस ही होगा। टेन है तो टेन ही रहेगा। कॉसेक है तो कॉसेक ही होगा, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना है, चेंज तो सेम में करेगा लेकिन एन इवन रहेगा। इवन मतलब कैसा हो गया, इवन मतलब कैसा, सम संख्या। क्लियर है, सम संख्या, हिंदी वाले सुन लो, कैसा, सम संख्या, ठीक है। अब देखिए जैसे सम कहने का मतलब, जैसे देखिए अगर आपको एन की जगह 0 मिल गया, 2 मिल गया, -2 मिल जाए, -4 मिल जाए, 6 मिल जाए, ये सब अगर नंबर मिल जाता है आपको तो हमेशा कैसा होगा, चेंज नहीं होगा। फंक्शन जैसा है वैसे ही रहेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही होगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, साइन लेकिन लेना है, ध्यान रखना है, साइन आपको लेना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। टेक साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको क्या लेना है, साइन लेना है। इस केस में भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, केस टू। केस टू हमने क्या बोला कि अगर एन आपका कैसा रह गया, एन इफ एन इज ऑड, ऑड मीन्स कैसा नंबर मिला आपको, विषम संख्या। क्लियर है, विषम अगर मिल गया, जैसे देखिए अगर मिला आपको -1, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल जाए, से -7 मिल जाए, 9 मिल जाए, +7 मिल जाए, इस तरह के नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो इन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। और ऑड के केस में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आया, प्लस माइनस थीटा आया, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज करेगा, देन टी फंक्शन दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। और चेंज कैसा करेगा, चेंज एज, साइन है तो किसमें, कॉस में, और कॉस है तो साइन में चेंज कर जाएगा। इसलिए मैंने दोनों साइड एरो डाल रखा है। चलिए देखिए, साइन है तो कॉस में चेंज करेगा, कॉस है तो साइन में, और टेन है तो किसमें, कॉट में, और कॉट है तो टेन में, और कॉसेक है तो सेक में, और सेक है तो कॉसेक में। और यहाँ भी ध्यान देना है क्या कि साइन आपको लेना है, टेक साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से अगेन साइन आपको लेना है। चलिए देखिए, तो ये नोट करने वाली बात है क्या, बस ध्यान रखना आपको, एन अगर इवन आया चेंज नहीं होगा, साइन लेकिन लेना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर एन कैसा रह गया, 90 के बगल में आपने नंबर चेक किया, कैसा मिला आपको, विषम मिल गया, ऑड नंबर मिल गया, मीन्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन। लेकिन आपको साइन यहाँ पे भी लेना है क्वाड्रेंट के हिसाब से, दोनों ही के केस में, ठीक है। चलो देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। बस देखिए, आपको बस पूर्ण रूप से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारी वीडियो आप देखिए, 1 बाय 1 करके, आपको बहुत मज़ा आने वाला है मैथमेटिक्स में। और अब बस आप प्रैक्टिस भी कीजिए, आपके बोर्ड में भी नंबर आएंगे, और जेई मेन भी आप अगर कर रहे हो तो उसके लिए भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए साइन 135 डिग्री, साइन 150 डिग्री, चलिए देखिए टेन टू 25 डिग्री, कॉट 150 डिग्री, ठीक है, कॉस 150 डिग्री। चलिए देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। साइन 135 डिग्री, साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 90 के मल्टीपल में लिखने का तरीका क्या, 90 से भागा दीजिए तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिवीजन नहीं करने पड़ेगा। देखो 135 को अगर हम लोग 90 से भागा देंगे तो कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा। देखिए 5, 13 में 9 बच जाएगा कितना, 45। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसको, 1 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देख लो 90 + 45 करेंगे तो 135 गेट करोगे। क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बार हमें क्या करना है, अगर मान लेते बड़ा एंगल मिल गया तो क्या करेंगे, 90 से डिवीजन कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और हम लोग इस तरह से लिख लेंगे हमेशा क्या,
कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस क्या रिमाइंडर, उस फॉर्म में आपको लिख लेना 135 डिग्री को। फिर से हमें 135 चाहिए, आपको जोड़ के देख लेना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखो अब आ रहा है 135 डिग्री। अब देखिए क्या है, 90 के बगल में नंबर चेक कीजिए, ये कैसा नंबर है, 1 इज अ ऑड और इवन, ऑड नंबर है। विषम संख्या देख लीजिए कैसा है, ये विषम है, विषम है कि नहीं, ओके ये विषम है क्योंकि आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। तो साइन किस में चेंज करेगा, ये चेंज कर जाएगा कॉस में। और जो यहाँ एंगल लिखा हुआ रहे, थीटा की जगह क्या एंगल है आपके पास 45 डिग्री, इसको लिख दीजिए। लेकिन हमने क्या बोला कि साइन आपको लेना है, तो साइन देखो, साइन देखिए घूमिए, क्या बोला जा रहा है, वन बार आपको क्या करना है, जब भी प्लस रहे, यहाँ देखिए प्लस एंगल है तो घूमना स्टार्ट करेंगे यहीं से हमेशा। और अगर प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको घूमना हमेशा कहाँ से है, एक्स पॉजिटिव से। वहीं पे वही पॉइंट आपका, वही एक्सिस कैसा है, रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, चलो देखो रोटेशन करो, फर्स्ट 90 हम लोग रोटेट कर गए, और फिर क्या प्लस 45 डिग्री, तो और थोड़ा सा आगे पॉजिटिव में और पॉजिटिव कर रहे हैं तो आगे जाएंगे, आगे कदम लिए। देखिए यही एंगल आपका कितना है 135 डिग्री है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिसमें हम लोग जा रहे हैं उसका साइन आपको नहीं देखना है, साइन देखिए किसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका हमें देखना है। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी हमने पढ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दिए, देते नहीं है लेकिन चलो समझने के लिए अभी हमने प्लस दे दिए। अब देखो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ये वैल्यूज आपको सभी को याद रखने पड़ेंगे, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 कैसे आएगा, जब हम लोग 90 में कितना जोड़ेंगे, 90 में 60 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। देख लीजिए 90 + 60 150, 90 के बगल में आपको नंबर चेक करना, फिर से अगेन कैसा है, ये विषम है, 1 कैसा है, फिर से विषम है, तो चेंज कर जाएगा किस में। और यहाँ देखिए थीटा की जगह आपके पास कितना है एंगल 60 डिग्री, तो किस में चेंज कर जाएगा, cos 60 डिग्री। फिर से अगेन क्या लेंगे, साइन लेना है। तो साइन कैसा है, हम मेरा एंगल कैसा चल रहा है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। फिर से एक्स पॉजिटिव से हम रोटेशन कराए हम लोग, और पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अब देखो 90 डिग्री पहले हमें घूमना है, घूम गए, और प्लस 60, फिर पॉजिटिव में पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव अगर जा रहे हैं तो और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो देखो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता तो पीछे कदम लेना है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पीछे कदम लेना है। ठीक है, चलो देखो अभी वैसा कुछ अगर आ गया एंगल तो हम लोग देखेंगे अभी। चलो इसको हम लोग एक बार माइनस में ले लेते हैं, इसको हम लोग माइनस ले लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कैसे करना है। चलिए देखिए इसका, देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 × 90 प्लस फिर से कौन सा क्वाड्रेंट, तो देख लीजिए यही एंगल आपका कितना है 150 डिग्री, यही तो बनेगा। अब देखो यहाँ आपका साइन क्या होता है, साइन देखिए जिसका वैल्यू निकालना है उसी का साइन चेक करना है। साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, और cos 60 का वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, क्या होता है 1/2। देखो 10 to 25 डिग्री, तो कैसे आएगा, 225 को क्या कर लो, डिवाइड करो 90 से, तो 90 × 2 क्या आ जाएगा 180, दैट इज़ 45 डिग्री। फिर से बच गया, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2 × 90 होल प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए ये जो एंगल है आपको कितना रोटेशन करना पड़ रहा है, रोटेशन देखिए 2 बार 90, 1 90, 290 है ना, और ऑलवेज एक्स पॉजिटिव से हम लोग घूमते हैं, और पॉजिटिव है देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट किए। अब देखो और आगे जाना है, पॉजिटिव में बोले और पॉजिटिव तो और आगे 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँचे, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए आप। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें क्या 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, बाकी सारी चीज़ें निगेटिव। और देखना है सबसे पहले कि 2 यहाँ देखिए 90 के बगल में जो नंबर है वो कैसा है, इवन है, तो 10 है तो किस में चेंज कर जाएगा, 10 में ही चेंज करेगा। और एंगल आपके पास कितना है थीटा की जगह 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख दिए। और 10 यहाँ देखिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 10 to 25 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, cot 150 डिग्री। चलिए देखिए cot 150 डिग्री, cot 150 डिग्री यहाँ बता देता हूँ मैं, cot माइनस में 150 डिग्री। तो माइनस में 150 डिग्री कैसे आएगा, देख रहे हो आप कि cot जब दोनों ही माइनस लेंगे -90 और माइनस कितना 60। क्लियर है, -90 -60, और 90 के बगल में फिर से नंबर देखो कैसा आ रहा है,
ऑड आ रहा है, तो ऑड होगा तो कैसा चेंज करेगा, कॉट है तो किस में चेंज कर जाएगा, 10 में। और देखिए थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए। बस अब क्या देखना है हमें, सिर्फ साइन देखना है। तो साइन देखो, एंगल अब कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव स्टार्ट किए तो कैसा स्टार्ट करना है, एक्स पॉजिटिव से क्लॉकवाइज। तो एक 90 हम लोग रोटेट कर गए, और फिर क्या निगेटिव में बोले और निगेटिव, तो और आगे जाओगे, निगेटिव एंगल में जा रहे थे, क्लॉकवाइज में आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जिसमें जा रहे हैं उसमें नहीं, ध्यान में आप ध्यान रखना कि चेक नहीं करना किसका, जिसका हमें निकालना है। तो कॉट यहाँ क्या होता है, कॉट यहाँ पॉजिटिव होता है, देयरफॉर यहाँ पॉजिटिव साइन देंगे। और 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ये वैल्यू आपको तो याद करनी पड़ेगी। चलिए देखिए नेक्स्ट वन, cos 150 डिग्री। cos 150 डिग्री कैसे निकलेगा, cos 150 हम लोग बोल सकते हैं फिर से अगेन क्या, 90 + 60 बोल रहे थे, और 90 देखिए ऑड है, यहाँ पे नंबर फिर से कैसा है, ऑड है, तो चेंज किस में कर जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज कर जाएगा। और एंगल आपके पास थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ऑलवेज देखो प्लस माइनस हम लोग 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री यही लिखना है, क्यों, क्योंकि हम लोग उस फॉर्म में हमने ऑलरेडी 10th में वैल्यू याद कर रखे हैं, ठीक है। चलो देखो अब ऐसा नहीं कि 150 का आप लिख दो क्या, ऐसा लिख दो कि नहीं ये तो 80 + 70 भी है, यस है, लेकिन हमें वहाँ से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि n × 90 दैट इज़ 90 के मल्टीपल में हम लोग साइन भी डिसाइड कर पाते हैं और चेंज या नो चेंज भी हम लोग डिसीजन कर पाते हैं, देयरफॉर हम लोग ऑलवेज वैसा ही लिखेंगे। ओके अब देखो ऑड हो जाने के बाद किस में चेंज कर गया, ये साइन में चेंज किया। अब देखो 150 डिग्री फिर से अगेन देखें, 150 डिग्री कहाँ आने वाला है, 1 × 90, तो प्लस में है तो किधर घूमना है, देखिए रोटेट कर गए, 190 डिग्री हम लोग घूम गए, एक 90 डिग्री हमने घूम गए, और फिर उसमें प्लस पॉजिटिव में, और प्लस पॉजिटिव कहाँ चल गए, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अभी हमने देखा ही था कि 150 डिग्री हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। तो ये रहा आपका कौन सा, 150 डिग्री। तो कॉस यहाँ क्या होता है, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, और सॉरी कॉस पॉजिटिव नहीं होता, क्या होता है, माइनस होता है, ध्यान रखना, कॉस किस क्या होता है, माइनस हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू याद कर रखे हो, √3/2, तो -√3/2 हो जाएगा किसका वैल्यू, कॉस 150 डिग्री का। क्लियर है, तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करने सीखना है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए मैं बस यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लीजिए, जहाँ भी नोट करने वाली चीज़ें उसको अच्छे से नोट कीजिए। और आप लोग के लिए टास्क है, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप इसका वैल्यू आप निकाल के चेक कीजिए सभी लोग, cot -225 डिग्री, 10 150 डिग्री, और साइन -330 डिग्री, कॉस माइनस का आप निकाल लो कितना, माइनस का निकाल लो, माइनस कॉस 135 डिग्री। ये सब वैल्यूज़ आप अपने आप फाइंड करके देखिए और वैल्यू चेक कीजिए कि आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। साइन भी आपको अच्छे से चेक करना है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ये भी आपको चेक करना है, चेंज या नो चेंज इसका भी ध्यान में रखते हुए आपको करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। और जिन सभी को भी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन में शो करे और इजीली आप देख पाएँ और अच्छे कंसेप्ट आप सीख पाओ। थैंक यू, धन्यवाद।